लीजिए। इधर भोलेनाथ ने क्या काम किया, उसी समय बाछिल मैया को लेकर के वहीं पर पहुंच गए जहां की राजा जेवर सिंह तपस्या कर रहे हैं। आज अपने राजा की बुरी दशा को देख करके मैया कहने लगी, हे भोलेनाथ, मुझे भी तपस्या करनी है, मैं भी अपने पति के रंग में रंगना चाहती हूं, यही मेरा धर्म है। भोलेनाथ कहने लगे, मैया तू अपने राजा की तरह तपस्या तो नहीं कर पाएगी, लेकिन इस राजा की तपस्या जरूर भंग कर देगी, इसलिए महलों में वापस लौट जा। आज मैया बाछिल भोलेनाथ से कहने लगी, ठीक है भोलेनाथ, यदि तुम कहते हो तो मैं लौट जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, हो सके तो उस बात को पूरा कर देना। भोलेनाथ कहने लगे, मांगो, क्या कहना चाहती हो। आज मैया बाछिल कहने लगी, हे भोलेनाथ, अरे हो सके तो एक ना एक दिन मेरे ददरेवा नगरी में आना और मेरे सोए हुए भाग जगाना। आज भोलेनाथ कहने लगे, ठीक है मैया, तुम्हारे मन की इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं, मेरे रुद्र अवतार बाबा गोरखनाथ एक ना एक दिन तेरे सूखे हुए नौलकबा को हरा बनाएंगे, तेरी कुक्षा का दाग मिटाएंगे। और एक काम करना मैया, अपने महलों में जाकर के एकादशी पूर्णमासी व्रत रखना, देसी घी का चिराग जलाना, दिन रात बाबा की पूजा करना। इतनी बात समझा करके भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। इधर मैया लौट करके अपने महलों ददरेवा में आ जाती है। आज दिन रात बाबा गोरखनाथ की सेवा करती है, और सेवा करते करते मैया बाछिल को महलों में 12 साल गुजर गए, लेकिन बाबा गोरखनाथ का आना नहीं हुआ। तो एक दिन मैया महलों में रो रही हैं कि हे बाबा गोरखनाथ, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तुमने अभी तक आकर के मुझे दर्शन नहीं दिया। इधर मैया की करुण पुकार के कारण कजरी वन के अंदर बैठे हुए बाबा गोरखनाथ 1400 चेलों को लेकर के हैं, जिनके 2800 चेला हैं, 1400 गुप्त, 1400 प्रकट। आज बाबा गोरखनाथ ने मैया की रोने की आवाज सुनी तो ओगरनाथ से कहने लगे, बेटा ओगरनाथ, मुझे मालूम पड़ता है कि ददरेवा की महारानी बाछिल जो काफी दिनों से मेरी पूजा पाठ कर रही हैं, वो आज हमें बुला रही हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। आज 1400 चेलों को लेकर के और बाबा गोरखनाथ ददरेवा नगरी को चलने लगे। और 1400 चेलन को लेके और बाबा गोरखनाथ चले, और जाने लियो कमंडल, जाने लियो कमंडल हाथ में सोता, बाबा गोरखनाथ चले, जाने लियो कमंडल हाथ में सोता, बाबा गोरखनाथ चले। और 1400 चेलन को लेके हो, और 1400 चेलन को लेके और बाबा गोरखनाथ चले, जलियो कमंडल जलियो कमंडल हाथ में सोता, बाबा गोरखनाथ चले, जलियो कमंडल हाथ में सोता, बाबा गोरखनाथ चले। ये 20 रुपए विकेट, ये बाबा की 20 रुपए दान के भक्तों की शुभकामना पूरी करने भक्तों से भंडार भरे। और आगे आगे गोरख जाए रे, पीछे चेलाओ गढ़ जाते हैं, और राम नाम गुण गाते भैया ददरेवा को जाते हैं, राम नाम गुण गाते भैया ददरेवा को जाते हैं। आगे आगे गोरख
स्मरण करते बाबा गोरख जाते हैं। और चलते चलते भैया देखो ये चलते चलते भैया देखो आज गोरखनाथ बड़े धन लियो कमंडल धन लियो कमंडल हाथ में सोता बाबा गोरखनाथ लियो कमंडल हाथ में सोता बाबा गोरखनाथ चले। उड़ी उड़ी धुंध गई अंबर को और हट गए सूरज भान जी और आगे आगे गोरख जाए रहे मन में करत विचार जी आगे आगे गोरख जाए रहे करते मन में विचार जी। और 1400 चेलन कूल के बाबा गोरखनाथ चले चल लियो कमंडल हाथ में सोता चल लियो कमंडल हाथ में सोता बाबा गोरखनाथ चले हाँ बाबा गोरखनाथ चले हाँ बाबा गोरखनाथ चले हाँ बाबा गोरखनाथ चले। बोली गोरखनाथ महाराज की। आज उसी समय जाकर के बाबा गोरखनाथ अद्रेवा के सूखे हुए नौलखा बाग में बिन कुंटी बिंडोर के अजमत के तबुआ ताने औगरनाथ कहने लगे गुरुजी 2-4 हरे बाग पीछे छोड़े 2-4 आगे मिल जाएंगे इस सूखे हुए नौलखा बाग में क्यों आके ठहरे। आज बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा गुरु की करामात होगी तो यहीं पर जल छाया फल आदि मेवा होगी और तुम चिंता ना करो ये सूखा हुआ नौलखा बाग खिल करके हरा भरा हो जाएगा। औगरनाथ कहने लगे गुरुजी हम तुम्हारी करामात देखना चाहते हैं। अच्छा तो एक काम करो बेटा अपने गुरु भाइयों को ले जाओ और घूड़ा रेत पर जाकर के लकड़ी कंडा बीन करके लाओ। आज लकड़ी कंडा को बीन करके लाए 1400 चेलाओं ने नौलखा बाग में 1400 धूनी लगाई। इधर बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा धूनी तैयार है तो एक काम करो अपनी अपनी धूनियों पर जाकर के लेट जाओ बैठ जाओ भगवान का भजन करो और 1400 धूनी में अग्नि को लगाओ। आज औगरनाथ कहने लगे गुरुजी अग्नि के लगने से वो बाग जल जाएगा भला हरा भरा कैसे हो सकता है। बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा तुम नहीं जानते हो कि अग्नि के लगने से और राजा जेवर सिंह महारानी बाछिल ने जो पाप किए थे वो सभी विध्वंस हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे। महाराज नष्ट नहीं होंगे और सारा ही भाग जल करके ये मिट्टी में मिल जाएगा। अरे किसी दुख राजा का नाम निशान है इसको भी मिटा के छोड़ोगे। नहीं ऐसा नहीं होगा चेला एक काम करो हाँ बोलो महाराज। अपनी अपनी धुनों पर जाकर के बैठ जाओ और हरि भगवान का भजन करो। सत्य है महाराज। इधर औगरनाथ समझ गए कि बात में कोई ना कोई खोट है इसलिए हमें गुरु की बात को न मान करके यहां से भागना चाहिए। आज 1400 चेला भागने लगे हैं तो इधर बाबा गोरखनाथ ने पढ़ के भभूति मारी और 1400 चेलों को वहीं पर सुला दिया। दूसरी भभूति मारी 1400 धूनी में अग्नि लगा दी और हरि की माला को लेकर के और नौलखा बाग में बाबा गोरखनाथ और भगवान का भजन करने लगे। और कैसा भजन करने लगे। और मालारी तेरा जपना कठिन है मालारी तेरा जपना कठिन है मालारी तेरा जपना कठिन है मालारी तेरा रटना कठिन है। जपना कठिन है रटना कठिन है कठिन है जपना कठिन है जपना कठिन है रटना कठिन है जपना कठिन है रटना कठिन
हरी मात पिता और गुरु अपने की, 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 इन तीनों की सेवा करने बाला री तेरा जपना कठिन है, ये बाला री तेरा जपना कठिन है। बोल गुरु महाराज की जय। इधर हरि को भजन की ओत गाड़ो और इंद्र को इंद्रासन हालो। आज इंद्र का इंद्रासन हिल जाता है, इतनी बाबा का घर घोर तपस्या कर रहे हैं। आज नारद जी आए और समझाने लगे, हे इंद्रदेव जल्दी से उस बात पर ध्यान दो जिस कारण बाबा गोरखनाथ और पृथ्वी लोक पर और हरि की माला को जप रहे हैं। इंद्रदेव कहने लगे, हे नारद जी बताओ तपस्या करने का कारण क्या है। नारद जी कहने लगे, हे इंद्रदेव बाबा गोरखनाथ चाहते हैं कि उस सूखे हुए नौलखा बाग में आप कुछ पल के लिए अमृत की वर्षा कराओ, जिसके कारण वो नौलखा बाग हरा भरा हो जाए। आज इंद्र देवता नारद जी की बात को सुनकर के कहने लगे, ठीक है यदि बाबा गोरखनाथ चाहते हैं तो बिल्कुल वैसा ही होगा। आज जल के देवता इंद्र देवता ने मेघमालाओं को आदेश दिया है, इधर मेघमालाएं जाकर के और मैया के सूखे हुए नौलखा बाग में अमृत की वर्षा करती है। अमृत की वर्षा जब होती है तो बाबा गोरखनाथ की कृपा से वो सूखा हुआ नौलखा बाग खिल करके चमन हो जाता है। डाली डाली पर फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, और जो कुएं का पानी जहर बन गया था वो भी अमृत बन जाता है। आज भक्तों बागों की बहारी को देख करके आज ओगरनाथ कहने लगे, गुरुजी आपने अपनी करामात दिखाई, आप धन्य हैं। और ये 10 रुपए अमित, 10 रुपए बॉबी रॉबिन और 10 रुपए मोनू, ये सभी भक्त बाबा के चरणों में 40 रुपए दान दे रहे हैं। बाबा हमेशा खुश रखें, घेरे घेरे भंडार भरे, बहुत सच्चे दरबार की जय। इधर बाबा गोरखनाथ कहने लगे, बेटा अब हमने तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दी, और ये 21 रुपए श्रीमान राजेश भैया जी ये बाबा की ज्योति में दान दे रहे हैं। बाबा हमेशा खुश रखें। इधर ओगरनाथ से कहने लगे, बाबा गोरखनाथ बेटा हमारी तोमी को ले जाओ और इस नौलखा बाग से जल लेकर के आओ। तोमी को ले जाओ, जल लेकर के आओ। अरे महाराज, हाँ अगर इन बागों में जल होता तो ये बागी काय को सूखता महाराज। ओगरनाथ हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं कि देखिए आप इस तोमी को उठा करके जल को लेकर के आइए, और बेटा तुम नहीं जानते हो जल के सूखे बाग नहीं, ये करबों के सूखे बाग है। और ये 20 रुपए श्रीमान कल्याण जी ये बाबा के चरणों में भेंट कर रहे हैं। गोगा जी हमेशा खुश रखें, गहरे गहरे भंडार भरे। आप नहीं जानते हैं कि जल के सूखे बाग नहीं है, करबों के सूखे बाग हैं। जिस समय राजा जेवर सिंह मैया बादशाह ने इस बाग को लगवाया था, और जिस दिन वो अपने बागों का पूजन करने के लिए आए थे, तो उसी समय राहु केतु और जाकर के राजा जेवर सिंह के दोनों नेत्रों में निवास कर रहे थे, जिसकी दृष्टि पड़ने से ये बाग सूख गया था। इसलिए बेटा जाओ और हमारे लिए जल लेकर के आओ। ओगरनाथ कहने लगे, ठीक है महाराज। उसी समय तोमी को उठा करके ओगरनाथ धीरे धीरे जल को लेने के लिए नौलखा बाग में चले हैं, और काफी समय बीत गया ओगरनाथ को, लेकिन ओगरनाथ को कहीं जल नहीं मिला। मन में विचार किया कि यदि मैं जल को लेकर के नहीं पहुंचा तो गुरुजी मेरे प्यासे ही मर जाएंगे। आज बाबा गोरखनाथ का ध्यान करने लगे ओगरनाथ, तो गुरु गोरखनाथ की कृपा से ओगरनाथ को एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं को देख करके ओगरनाथ धीरे धीरे कुएं के पास में जाने लगे, तो देखा है कि पहरेदारी कुएं पर लग रही थी। आज पहरेदार समझाने लगे, बाबा इस कुआं के पास मत आइयो, क्योंकि इसके जो जल हैं वो जहर के हैं।
पीते ही आप मर जाओगे, भारी आप अपराध लग जाएगा हमारे राजा को। ओगरनाथ कहने लगे अच्छा, अरे तीनों लोक में रम फिर आयो और मैंने जहर के जल कहूं ना पाए, आज पहली बार सुन रहा हूं। आज ओगरनाथ के मन में एक कपट आने लगा। ओगरनाथ कहने लगे यदि मैं जल को ले जा करके गुरुजी को पिलाऊंगा और ये जो जल है वो जहर के पीते ही गुरुजी मर जाएंगे और गुरु के मरने के बाद 1400 चेलों पर हुक्म में बजाऊंगा। ऐसा मन में विचार कर लिया ओगरनाथ ने और कहा मंत्रियों मुझे जल ले जाना है, आप महाराज जल ले जाना है। हाँ तो एक काम करो, क्या? इस बाग के अंदर जल मत पीना, 2-4 किलोमीटर दूरी पे जाकर जल पीना। ठीक है। हाँ। उसी समय ओगरनाथ ने दाएं पैर की ठोकर मारी, गुलसंजार को खंड खंड कर दिया। पहली तोमी भर करके ओगरनाथ ने भगवान सूर्य को चढ़ा दी, दूसरी तोमी भर के कुएं से अपने माता के नाम की चढ़ा देते, तीसरी तोमी भर के कुआ की मान पे रख ली और मन में विचार किया कि गुरु की दवा तो मिल गई लेकिन गुरु तक पहुंचे कैसे, क्योंकि ये विषीर जल है। यदि मैं इस प्रकार से पकड़ के तोमी को ले जाऊंगा और थोड़ा सा भी जल मेरे शरीर पे पड़ गया तो मेरा जो शरीर है वहीं से खंडित हो जाएगा। आज ओगरनाथ ने तरह तरह के विचार अपने मन में किए। जब काफी समय बीत गया तो ओगरनाथ के मन में एक बात आई और क्या काम किया? क्या किया? और हाथ पे रेत रेत पे पत्ता, हाथ में रेत पे पत्ता, अरे पत्ता ऊपर डोरी धर लई, अरे डोरी ऊपर स्वापा रख लो, अरे स्वापी ऊपर तोमी धर लई, अरे स्वापी ऊपर तोमी रख लई। सीताराम भैया ले तोमी को आज गुरु के पास में जाते हैं, ओगड़िया पास में जाते हैं। अरे ले तोमी को आज गुरु के पास में जाते हैं, नाथ गुरु पास में जाते हैं। जय हो। जाने तोमी धरी अगार, जाने तोमी धरी अगार, नाथ पीछे भव ठाड़ो रे, नाथ पीछे भव ठाड़ो रे। जाने तोमी धरी अगार, नाथ भयो पीछे ठाड़ो रे, नाथ भयो पीछे ठाड़ो रे। बोल गुरु महाराज की जय। आज तोमी को लेकर के गुरु के पास में आए। जाने तोमी धरी अगार, नाथ पीछे भयो ठाड़ो रे। और ओगरनाथ कहने लगे गुरु जी मैं तुम्हारे लिए जल ले चुका हूं और आप जल को ग्रहण करो और अपनी प्यास बुझाओ। बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा ओगरनाथ तुमने काफी और कठिन से कठिन परिश्रम किया है, पहले आप जल पी लीजिए। ओगरनाथ कहने लगे यदि गुरु से पहले मैं जल पी लूंगा तो गुरु के पहले मैं ही मर जाऊंगा।